समाज के लोग भी तिरस्कार करने लगे। कहते हैं कि अगर हम तुम्हारा मुंह देख लेते हैं तो हमें पूरा पूरा दिन भोजन नहीं मिलता है। जब महाराज बलि ने ये सब देखा तो विचार करने लगे हैं ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। उसी समय एक जंगल में पहुंचे मरने के लिए, और मरने के लिए जैसे ही उद्यत हुए, जैसे ही मरना चाहा तब तक एक महात्मा जी आ गए। महात्मा जी पूछने लगे हैं क्यों मरने जा रहे हो? जवाब दिया हमारे घर में कोई संतान नहीं है। तो उसी समय उन महात्मा जी ने एक फल ला करके बहरोचन को दिया और जवाब दिया है ये फल ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना, तो तुम्हारी पत्नी से कोई ना कोई संतान अवश्य पैदा होगी। मगर याद रखना हमारी कुछ शर्त है। वो शर्त ये है कि इस फल को तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के अलावा ना तो कोई तीसरा देख पाए और ना ही इस फल में हवा लग पाए। जवाब दिया ठीक है। याद रखना भगवत प्रेमियों, बहरोचन आज उस समय जब फल को लेकर के चले हैं, थोड़ी दूर निकल पाए जंगल से, तब तक किस्मत ने साथ छोड़ दिया। और हुआ क्या है भैया, आरे पाई समय के बीच रे के आंधी आई गई जोर जोर से जब आंधी चलने लगी, याद रखना प्यारे भक्तों, जिस समय बहरोचन उस फल को लेकर के अपने घर के लिए चले, जोर जोर से आंधी चलने लगी, उसी समय महात्मा जी की कही हुई बात बहरोचन के दिमाग में सोचने लगे। महात्मा जी ने कहा था ना तो इस फल को कोई देख पाए और ना ही इस फल में हवा लग पाए, अब क्या करें क्या ना करें। उसी समय बहरोचन ने उस फल को लिया और स्वयं खा गए। और जब स्वयं खा लिया तो धीरे धीरे जब बहरोचन का उदर बढ़ने लगा, अब तो शर्म के कारण घर से बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। सोचने लगे अब क्या करें क्या ना करें। ये सोचने के बाद में सोचा है अब तो मर जाना ही अच्छा है, और फिर मरने के लिए उसी जंगल में पहुंचे, लकड़ियों को इकट्ठा किया, उसमें अग्नि जलाई और उसी चिता में बैठ गए। तब तक एक महात्मा जी आ गए, अधजला निकाला। बहरोचन तो खत्म हो गए, मगर उनके पेट से जो बच्चा निकला उसी का नाम बलि पड़ा।
इधर प्यारे भक्तों, बलि ने जिस समय संकल्प किया है अश्वमेध यज्ञ करने के लिए, इंद्रदेव जब परेशान होने लगे, भागते भागते इंद्रदेव पहुंचे हैं भगवान विष्णु के पास में, दोनों हाथ जोड़े और जवाब दिया है, प्रभु हमारे इंद्रासन को बचा लीजिए। अगर बलि ने अपने अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लिया तो हमारा इंद्रासन जाएगा, वो तो चला ही जाएगा, मगर वो तुम देवताओं को बहुत परेशान करेगा। भगवान कहने लगे, इंद्रदेव तुम चिंता ना करो, तुम्हारे इंद्रासन को बचाने के लिए अगर हमें बलि को कोई दूसरा लोक देना पड़ेगा तो हम उसे दूसरा लोक दे देंगे, मगर तुम्हारे इंद्रासन को जाने नहीं देंगे। इतना कहने के बाद में इंद्रदेव को वहां से विदा किया। और भगवान ने क्या किया है, 52 अंगुल का रूप बनाया। जाकर के पहुंच जाते हैं बलि के दरवाजे पर। दरवाजे पर सबसे पहले पहरेदार मिला। पहरेदार से कहा है कि भैया जाओ अपने राजा को जाकर के बताओ कि दरवाजे पर साधु महात्मा पधारे हुए हैं, उन्हें कुछ दान चाहिए। पहरेदार कहने लगा है, प्रभु क्या चाहिए? अरे हमारे महाराज का आदेश है कि हमारे दरवाजे पर कोई भी साधु महात्मा आए वो विमुख होकर के न जा पाए। क्या मांगना है? मांग लो। महात्मा जी सोचने लगे, ये तो पैर का तिनका और सिर के ऊपर सवार हुआ है? जवाब दिया है, जाओ अपने महाराज को बुलाओ, क्योंकि हमें तुम्हारे महाराज से दान लेना है। जब पहरेदार नहीं माना तो महात्मा जी को क्रोध आ गया और जवाब दिया, अगर तुम नहीं जाओगे तो अभी मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। और महाराज पहले श्राप दिए जाते थे। आवाज समझ में आ रही है आप लोगों को? सीधा दे, पड़ा आवाज और इसकी। बोलिए कन्हैया लाल की। आवाज यहीं पर रोको और सीटी बंद करो। बोलिए कन्हैया लाल की। इसकी आवाज नहीं कम करोगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। आ जाइए प्यारे भक्तों। सुखदेव जी समझाते हुए बोले हैं, राजन परीक्षित, पहले ऐसा हुआ करता था कि जब कोई साधु महात्मा परेशान हो जाते थे तो श्राप दे देते। क्यों परीक्षित महाराज? मगर आजकल श्राप नहीं दिए जाते। आजकल क्या मिलता है? गालियां। लेकिन जो आजकल गालियां दी जाती हैं उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि पहले जब साधु महात्मा बहुत परेशान हो जाते थे तब श्राप देते थे।